हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में हम देखेंगे यूनिवर्सल बैंकिंग। यूनिवर्सल बैंकिंग मतलब बेसिकली नॉर्मल बैंक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि नॉर्मल बैंक्स क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है एंड व्हाट आर द डिफरेंट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ आवर यूनिवर्सल बैंकिंग, और वी कैन से दैट आवर कमर्शियल बैंक और द बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखना, इट इज अ बैंकिंग सिस्टम इन विच बैंक्स प्रोवाइड अ वाइड वेराइटी of financial services including both commercial and investment services। तो दोनों टाइप का सर्विस प्रोवाइड करता है। बेसिक तो हो गया कमर्शियल सर्विस, मतलब डिपॉजिट लेना, लोन्स देना, चेक इशू करना, ये सब काम। और दूसरा हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट सर्विसेज लाइक हेल्पिंग इन आवर म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, और एडवाइजरी सर्विसेज और वेंचर कैपिटलिस्ट, ये सब काम करना, दैट इज कॉल्ड एज आवर इन्वेस्टमेंट सर्विसेज। Universal banks offer credits, loans, deposits, asset management, investment advisory, payment processing, security transactions, underwriting and financial analysis। ठीक है, ये सब कुछ प्रोवाइड करता है हमारा ट्रेडिशनल कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, नेक्स्ट, in universal banking large bank operates extensive network of branches, provide many different services, hold several claims on firms including equity and debt, and participate directly in the corporate governance of the firm। basically participate in corporate governance का मतलब एक बिजनेस को जो भी हेल्प चाहिए वो सारा का सारा हेल्प प्रोवाइड करता है ये इंस्टीट्यूशन। that rely on the banks for funding or its insurance underwriters, जो कि जनरली पैसा कहां से लाता है, नॉर्मल बैंक से। तो हम देखते हैं क्या क्या एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस है यूनिवर्सल बैंकिंग का। ठीक है, पहला एडवांटेजेस, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है जब कोई भी काम हम बहुत ज्यादा वॉल्यूम में करेंगे तो वहां पे हमारा जो खर्चा है बहुत कम आएगा या हमारा प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम एक पर्टिकुलर चीज एक पीस प्रोड्यूस करेंगे तो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लेट्स से 100 रुपीज पर यूनिट, लेकिन वही चीज अगर हम 1,00,000 पीस बनाएंगे तो हमारा जो खर्चा है वो 70 या 60 या 40 या 50 रुपीज होगा पर पीस। इसको बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज का मतलब होता है बेनिफिट्स और स्केल का मतलब होता है कोई काम को ज्यादा वॉल्यूम में करना। Universal banking results in greater economic efficiency in the form of lower cost, higher output, and better products. It enables the bank to exploit economies of large scale and wider scope. ठीक है, नेक्स्ट आता है profitable diversions. The bank can utilize its existing skills in single type of financial services in offering other kinds of diversifying the activities. Therefore, it involves lower cost in performing all types of financial functions by one unit instead of the other functions. Next, resource utilization. The bank possesses all types of information about the existing customer which can be utilized to perform other financial activities with the same customer। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे कि क्या होता है ना, हम जैसे एक बैंक में जाते हैं तो वहां पे हम सारा इंफॉर्मेशन अपना दे दिए, हमारा नाम, मोबाइल नंबर, हमारा एड्रेस, फादर्स नेम, हर एक डिटेल हम लोग वहां पर प्रोवाइड कर दिए। अब बैंक क्या कर सकता है, ये जो डेटा है इस डेटा को यूज करके तुमको कोई और सर्विसेज जो है वो सेल कर सकता है। लाइक दे हैव योर कॉन्टैक्ट नंबर, तो उन लोग तुमको बार बार इंश्योरेंस कर लो बोल के मैसेज करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो बोल के मैसेज कर रहे हैं, फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस करो बोल रहे हैं, गोल्ड बॉन्ड खरीदो बोल रहे हैं। तो ये सब जो एक्स्ट्रा सर्विसेज तुमको देने का कोशिश कर रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है, फ्रॉम द रिसोर्सेज दैट दे हैव। तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, ये सब डिटेल उनके पास है और उस डेटा को यूज करके वो अदर सर्विसेज तुमको सेल करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, वही लिखा हुआ देखना, एक बार फिर से रीड करते हैं। द बैंक पोजेसेस ऑल टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, बैंक के पास सारा टाइप का इंफॉर्मेशन है अबाउट द एग्जिस्टिंग कस्टमर विच कैन बी यूटिलाइज टू परफॉर्म अदर फाइनेंशियल एक्टिविटीज विद द सेम कस्टमर। ठीक है, नेक्स्ट, इजी मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज।
A bank with established brand name can easily use its existing branches and staff to sell the other financial products. जैसे आज ICICI बैंक इंश्योरेंस निकाल लिया या म्यूचुअल फंड लगाया निकाल लिया है, तो बहुत लोग उसमें ब्लाइंडली पैसा इन्वेस्ट कर देंगे क्योंकि उनको आईसीआईसीआई बैंक के ब्रांड नेम पर भरोसा है। तो ब्रांड नेम से यही होता है कि हम कोई नया प्रोडक्ट जब लॉन्च करते हैं एक एग्जिस्टिंग ब्रांड के अंदर, तो वहां पर उस प्रोडक्ट को सेल करना जो है काफी आसान होगा। इसी वजह से यहाँ पे बोला गया है इजी मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज, मतलब कोई भी नया सर्विस अगर हम लॉन्च करने का सोच रहे हैं या लॉन्च कर रहे हैं तो वो बहुत आसान है उसका मार्केटिंग करना, क्योंकि एक एग्जिस्टिंग ब्रांड का नाम है। वो आईसीआईसीआई बैंक का जो ब्रांड नेम है उसके वजह से आईसीआईसीआई का इंश्योरेंस आसानी से बिक जाएगा, आईसीआईसीआई का म्यूचुअल फंड बड़े आसानी से सेल हो जाएगा। तो ब्रांड नेम बनाना जो है बहुत जरूरी है, ठीक है। लाइक इंश्योरेंस पॉलिसी, म्यूचुअल फंड प्लान्स विदाउट स्पेंडिंग मच एफर्ट ऑन मार्केटिंग, ज्यादा पैसा उनको एडवर्टाइजमेंट में मार्केटिंग में खर्चा नहीं करना पड़ेगा, उसके बिना भी वो लोग जो है बड़े आराम से सर्विसेज को सेल कर सकते हैं ड्यू टू द ब्रांड नेम ऑफ एन एग्जिस्टिंग ब्रांड, ठीक है। नेक्स्ट, वन स्टॉप शॉपिंग, सारा सर्विस एक जगह मिलेगा। जैसे बैंक्स में हो रहा है आज के दिन में, आईसीआईसीआई बैंक जैसे एग्जांपल लेता हूं, इंश्योरेंस भी वहां मिल जाएगा, म्यूचुअल फंड्स भी वहां पे हो जाएगा, तुमको कोई फॉरेक्स ट्रांजैक्शन करना है, गोल्ड बॉन्ड खरीदना है, सारा का सारा चीज एक ही जगह पे अवेलेबल होता है, ठीक है। वन स्टॉप शॉपिंग इज बेनिफिशियल फॉर द बैंक एंड इट्स कस्टमर as it saves a lot of transaction cost by increasing the speed of economic activities. Clear है ये? Last, disadvantages of universal banking. ऐसे disadvantages काफी कम है, लेकिन एक दो disadvantages यहाँ पर है। जैसे कि पहला, no expertise in long term lending. There is different type of long term loans like project finance, infrastructure finance, having long gestation period, cannot प्रॉपरली हैंडल बाय अ सिंगल बैंक। तो जो बड़े बड़े बैंक्स का जो लोन होता है, लॉन्ग टर्म लोन्स होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लोन होता है, ये सब में इनका एक्सपर्टाइज नहीं है और ये लोग ये सब को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। जनरली स्मॉल एंड मीडियम लोन्स पे ये लोग जो है वो दे रहे हैं। और दूसरा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट तो यूनिवर्सली हर एक बैंक का प्रॉब्लम है आज के दिन में, जहां पर बैंक जो लोन प्रोवाइड करता है डिफरेंट लोगों को, वो लोग डिफॉल्ट करते हैं पैसा देने से और बैंक का जो पैसा है वो डूब जाता है। तुम बोलोगे सर बैंक तो गिरवी रखा होगा, बेटा कई बार बिना गिरवी भी हमको देना पड़ता है ड्यू टू डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स, लाइक डिफरेंट एग्रीकल्चर सेक्टर्स को लोन मिलता है और बहुत सारे प्रोजेक्ट लोन्स मिलते हैं। तो ये सब जो जनरली देखा गया है कि बहुत ज्यादा डिफॉल्ट हो सकता है, ठीक है। तो वन ऑफ द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय यूनिवर्सल बैंकिंग इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का मतलब है बेसिकली हम किसी को लोन दिए हैं और हम जिनको लोन दिए हैं वो लोग डिफॉल्ट कर रहे हैं पैसा देने में। क्लियर है ये? तो दिस इज ऑल अबाउट आवर टॉपिक यूनिवर्सल बैंकिंग। यूनिवर्सल बैंकिंग आज के दिन में काफी कॉमन है और इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं और कुछ ही इसमें छोटे मोटे डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक है। मैं होप करता हूँ कि यहाँ पे यूनिवर्सल बैंकिंग टॉपिक जो है वो क्वाइट क्लियर हुआ होगा। आने वाले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना, बाय बाय।